दोस्तों अमाल को हुआ है मलाल। और मलाल हुआ है दोस्तों किस चीज़ का, जो अमाल मलिक ने कपड़े अपड़े छुपाए थे बशीर के, आखिरकार कन्फेस कर लिया है बशीर के सामने कि भाई मैंने ही तेरे कपड़े चुराए थे, मैंने ही वो छुपाए थे। मैं अब तू इसको गलती कहे या कुछ कहे, लेकिन मैंने ये जो भी किया वो कंटेंट के लिए किया और एंटरटेनमेंट के लिए किया, लेकिन मेरा तुझे हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। उसके लिए सॉरी भाई। अपॉलॉजी मांगी है, सॉरी बोला है, सब चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बशीर के सामने अमाल मलिक ने रख दी है। सवाल मेरा ये है कि चलो बशीर को तुमने कॉन्फिडेंस में ले लिया, घर वालों से कब ये बात बोलोगे कि भाई मैं भी शामिल था उसमें? इसका मतलब दोस्तों समझ रहे हैं अमाल सोच क्या रहा है? इससे पहले कि वीकेंड का वार आ जाए और मेरी जो पाप की मटकी है ये सबके सामने फूटे, घड़ा, पाप का घड़ा, और मेरी पोल पट्टी सलमान खान खोलें, मैं खुद ही खोल लेता हूँ भाई, बेइज्जती कम होगी। क्योंकि वहाँ पे अगर ये चीज़ें होती हैं तो मुंह बहुत बड़े बड़े फैलते हैं सबके ना। कुनी काका तो इतना सा मुंह वहाँ पे इतना बड़ा फैलता है, सलमान के सामने तो इतना कंफर्टेबल हो जाती है वो, पता नहीं भाई। तो ये चीज़ें हैं कि अमाल ने बशीर के सामने कर लिया है अपोलॉजी वाला सीन पूरा, और पूरी डिटेल बता दी है कि भाई मेरा ये इरादा था, मेरा ये इरादा नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो रिएक्शन आता है बशीर का, वो सबसे पहले तो हंसता है, उसके जो हंसी का गुब्बार है वो फूट जाता है, वो हंसता है। और फिर बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बशीर अली कहता है कि अबे यार बड़े गंदे लोग हो तुम यार। ये एक लाइन आती है बशीर अली की तरफ से और ये मामला यहीं पे सुलट जाता है। देखो अमाल मलिक ने जब बात करी होगी तो ज़रूर उसने बशीर का मूड भी चेक किया होगा कि इस वक्त ये बंदा किस मूड में है। देखा होगा कि हाँ फरहाना से बात हो गई है इसकी, नेहल से बात हो गई है, तो इसका मूड सही होगा, तो उसने अपनी बात वहाँ पे चिपका दी। कल ही अगर ये बोलता कि भाई मैं शामिल था इसमें, तो बशीर अली इसको वहीं पे हड़का देता कि भाई दिस इज नॉट यू, ये तुम नहीं हो सकते, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो भाई। इसको बेइज्जत मतलब कर देता वहीं पे ना, पैंट उतर सकती थी। इसीलिए इसने हीट ऑफ द मोमेंट पे काम नहीं लिया, एक दिन का इंतजार किया, सब भूल गए थोड़ा सा। सब अगली सुबह जब उठते हैं तो सब थोड़ा सा मेमोरी पिछली वाली को मिटा देते हैं कि चलो जो पिछले हुआ वो हुआ, अब आगे की कहानी आगे लिखते हैं। तो इस तरीके से अमाल ने पूरे अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी बात जब ठंडी हो गई तब ये बात उसके कानों में डाल दी। अब वीकेंड के बाद पे अगर ये मुद्दा उठता भी है तो वो तो बोल देगा, करे किसे नहीं पता था, पूछो बशीर को मैंने बता दिया था, हो गया काम। तो इसीलिए उसने एक तरह से इस पूरे मुद्दे पे ठंडा पानी डाल दिया है कि भाई ये गरमाना, ये मुद्दा जो है गरमाना नहीं चाहिए, बशीर से मैं बेइज्जती के घूंट अब नहीं पी सकता। ये इंसिडेंट ख़त्म हो चुका मेरे हिसाब से। ये सिर्फ और सिर्फ किया गया था कंटेंट के लिए। सबसे ज़्यादा इसमें कंटेंट मिला शहबाज को, अमाल मलिक को और जीशान को। इन तीनों ने पूरी लाइमलाइट इस कंटेंट में बटोरी, पूरा एपिसोड इन तीनों के इर्द गिर्द निकला। इसीलिए हमने देखा कि अमाल बहुत ज़्यादा एक्टिव था। मैं ये सोचने पे मजबूर था कि ये आराम क्यों नहीं कर रहा है। पूरा भागा दौड़ी बहुत भागा दौड़ी कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे पता था कि कैमरे मेरे ही ऊपर हैं, फोकस मेरे ही ऊपर है कैमरों का, इसलिए वो एक्टिव दिख रहा था बहुत ज़्यादा। और जब अमाल जीशान के पास जाता था तो जीशान भी अपने हाथ पैर फेंकने लगता था जैसे कि घोड़ी पे बैठा हो, टुक 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 टुक, क्योंकि उसे पता था कि अमाल मेरे से बात कर रहा है तो मेरे ऊपर भी कैमरों का फोकस होगा, तो मैं भी अपनी पूरी गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। कल कल का सीन ही बहुत अलग था। तो यह है दोस्तों के बशीर ने एक तरह से कन्फेस कर ली है अपनी जो भी चीज़ें की, छुपाना छुपाना वो सब चीज़ें बोल डाली हैं बशीर को। बशीर ने कोई एंग्री रिएक्शन नहीं दिया है, बशीर ने एक्सेप्ट कर ली है अपोलॉजी। लेकिन सवाल एक जो इस वक्त खड़ा हो गया है कि घर वालों को ये कब बताएगा, घर वालों से ये माफ़ी कब मांगेगा कि ये जो कर्म कांड किया है इसमें मैं भी शामिल था। क्योंकि नाराज सिर्फ बशीर नहीं था, वहाँ पे अभिषेक भी नाराज था, वहाँ पे और घर वाले भी नाराज थे, लेकिन उनसे कोई माफ़ी नहीं। क्यों? मुझे नहीं समझ आ रहा। शायद बशीर का ही गुस्सा इन लोगों के लिए मायने रखता है, बाकी घर वाले सब नाराज हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अमाल अगर सोचता है तो ठीक है भाई।
बाकी देखते हैं ये मुद्दा उठता है या नहीं उठता है। मेरे हिसाब से तो उठेगा, और इसमें सलमान खान जो तारीफ करेंगे वो शहबाज बदेसा की करने वाले हैं, और सभी घर वालों की इस पूरे मामले में डांट पड़ने वाली है कि किस तरह से जो एक आदमी कंटेंट देना चाहता है ऑडियंस को, उसको पनिश करने की बात यहाँ पे चल रही थी, क्योंकि परनीत एक पत्थर की तरह बैठा रहता है ड्यूटी करके, है। मृदुल भी कुछ नहीं बोल रहा है आजकल। गौरव के ओपिनियन आते हैं बिस्तर में लेटे लेटे, एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है गौरव। आवेश दरबार तो बोलता है भाई अब देखेंगे इनको, अब देख लेंगे भाई इनको, अब आने दो, अब देख लेंगे। वो भाई देखता ही रहता है, वो बैठे बैठे ना दूर से बस देखता ही देख, कुछ नहीं करना। एक लड़ाई ज़रूर हुई उसकी, और वो लड़ाई कोई लड़ाई नहीं थी, अपने आप को ज़्यादा वो हार्म पहुंचा रहा था। जो शक्तिमान बना था बशीर के साथ जो लड़ाई हुई थी वो समझ ही नहीं आई कैसी लड़ाई थी। तो ये है दोस्तों के घटनाएं तो घट रही हैं, और मज़ेदार अब गेम होते जा रहा है। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।